वकला के लिए सोसाइटी मेरा मिशन है। चंद वकला ने यानी बड़ी बड़ी जगहों पे कब्ज़ा किया हुआ है। 5-5, 6-6 मरलों पे एक वकील साहब ने सेटअप लगाया है। लाहौर बार एसोसिएशन के साल 2025 और 26 के लिए वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ। आपने बता दिया कि भाई ये 3 काम है, ये करूँगा और प्लानिंग कोई भी नहीं। कि यहाँ पे बरादरी का वोट है, कोई जट है, कोई अराई है, कोई मुग़ल है, कोई किसी बरादरी से ताल्लुक़ है, कोई राजपूत हैं। इस वजह से इसका बेड़ा गर्क हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इलेक्ट होने के बाद पता चले कि साहब मंदिर से ही गायब? मेरा नाम हाफिज़ मुश्ताक नईमी है और मैं लाहौर बार एसोसिएशन के साल 2025 और 26 के लिए वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या काम करेंगे आप वकला की वेलफेयर के लिए, हमारी ऑडियंस को भी बताएं। सबसे पहले तो जो हमारे यंग वकला हैं उनको यहाँ पे बेशुमार किस्म के मसाइल हैं। उनमें से सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे वकला जो हैं उनको सिटिंग प्लेसेस का बड़ा मसला है। यानी ऑफिसेस तो हैं लेकिन सिविल कोर्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पे सीटें हैं जहाँ पे वकला बैठते हैं। सेशन कोर्ट में हैं, ज़िला कचहरी में, कैंट कचहरी में, मॉडल टाउन कचहरी में। तो ये तमाम जगहों पे नौजवान वकला के लिए तकरीबन स्पेस ना होने के बराबर है। तो मैं अगर इलेक्ट होता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने नौजवान वकला भाइयों के लिए, अपनी नौजवान जो फ्रेश फीमेल लॉयर्स आ रही हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला सिटिंग प्लेसेस का बंदोबस्त करूँगा। और दूसरा मेरा मिशन है वकला की वेलफेयर के लिए हाउसिंग सोसाइटी का। वकला के लिए सोसाइटी मेरा मिशन है, यानी ऐसा मिशन है कि जिसके लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूँगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वकला के लिए वो है वकला का हॉस्पिटल। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इलेक्ट होने के बाद पता चले कि साहब मंदिर से ही गायब है? नहीं, उसकी वजह ये है कि मैंने चूँकि देखा है कि अगर मियाँ असरारुल हक साहब तने तनहा वकला के लिए सोसाइटी का बंदोबस्त कर सकते हैं, डिस्पेंसरी का बंदोबस्त कर सकते हैं, सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि वकला की नुमाइंदगी इस मिशन को छोड़ चुकी है। बस इस मिशन को लेकर चलने की कमी है। जो भी लेकर चलेगा, और मैं किसी की तो बात नहीं करता लेकिन मैं अपनी बात करता हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला इन 3 जो इश्यूज़ हैं इनमें से एक से भी पीछे नहीं हटूंगा, खा मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। तो आपके मुकाबले पे जो खड़े हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए, उनके क्या दावे हैं? क्या वो भी इस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं या लगता है कि आप जीत जाएंगे? देखें, काफ़ी अरसे से यहाँ पे हो रहा है कि वकला की नुमाइंदगी आती है, यानी इलेक्ट होते हैं, लेकिन इश्यूज़ की जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई बंदा किसी वकला की वेलफेयर के किसी इशू पे बात ही नहीं करते। यानी क़यादत आती है, वोट मांगे, इलेक्ट हो गए, बस सारा टंडियो गुरुद्वारा जैसे तैसे और बस चले गए। इशू की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बरादरी का वोट है। कोई जट है, कोई अराई है, कोई मुग़ल है, कोई किसी बरादरी से ताल्लुक़ है, कोई राजपूत हैं। इस वजह से इसका बेड़ा गर्क हुआ है। हालांकि वकला में ये बरादरियाँ नहीं होनी चाहिए। वकला एक खुद इटसेल्फ एक बरादरी है। और देखें, अब मियाँ असरारुल हक साहब एक अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और मेरा मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ है। अब मैंने ये नहीं देखना कि चूँकि मियाँ असरार साहब तो जनाब अराई बरादरी से थे, मैं उनका मिशन क्यों लेके चलूँ। लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने वकला की वेलफेयर का काम किया है। उन्होंने नहीं देखा कि ये सोसाइटी जो है इसमें कोई अराई रह रहा है, कोई मुग़ल रह रहा है, कोई राजपूत रह रहा है। उन्होंने देखा कि मेरे भाई वकील को घर की ज़रूरत है, तो उनके लिए उसने कोशिश की। मैं भी इंशाल्लाह ताला बग़ैर इस फ़र्क के, बग़ैर इस इम्तियाज़ी सलूक के, मैं हर बरादरी के वकील के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि वकला मेरी बरादरी है। और मियाँ असरारुल हक साहब का मिशन मैं इंशाल्लाह ये लेके चलूँगा और वकला की वेलफेयर के लिए काम करूँगा। अभी आपने जो 3 मेन काम बताए कि आप ये करेंगे अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं,
اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ کچھ پلاننگ کر رکھی ہے یا ابھی بس یہ آپ نے بتا دی کہ بھائی یہ 3 کام ہے یہ کروں گا اور پلاننگ کوئی بھی نہیں؟ نہیں، پلاننگ ہے میرے پاس انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو سٹنگ پلیسز کا ایشو ہے، ہمارے پاس بہت ساری جگہیں ہیں جن پہ ہمارے چند وکلاء نے یعنی بڑی بڑی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. 5-6 مرلوں پہ ایک وکیل صاحب نے سیٹ اپ لگایا ہے، 2 چیئرز رکھی ہوئی ہیں اور مرلوں کے حساب سے جگہ انہوں نے گھیری ہوئی ہے. ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کو بیٹھنے دیں، انہوں نے یہ ہمارا فیوچر ہے. آج ہم ان کو یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے تو کل کو رول آف لا کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے، یہ تو جناب آپ جب چاہیں دیکھیں صحافیوں کے لیے تیسری جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے. اب صحافی جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ان کا نالج کا لیول کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں. مطلب ہر بندہ تو اس قابل نہیں ہے جو بہت بڑے نام کا ہو، لیکن وہ اپنی صحافت کی جو ان کی کمیونٹی ہے اس کے لیے انہوں نے کوشش کی تو تیسری سوسائٹی بن گئی. آپ دیکھیں ہم کوشش کریں گے تو وکلاء کو بھی گورنمنٹ جگہ دینے کے لیے تیار ہے، اور بھی بہت ساری ویلفیئر تنظیمیں ہیں جو وکلاء کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں. دیکھیں رول آف لا کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اگر ان کے گھر کا ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ کیسے ملک کے لیے کام کریں گے؟ تو میرے پاس اس کا باقاعدہ ایک روڈ میپ ہے جس پہ میں عمل کروں گا. اور اسی طرح ہاسپٹل کے لیے بھی ہم فنڈ ریزنگ کریں گے اور فنڈ ریزنگ کے ذریعے وہاں پہ سامان لائیں گے جو ہاسپٹل کے لیے ضروری ہے. وہاں پہ مشینیں لائیں گے، الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہوں گی. جو بھی یعنی ایک ویل ایکوپڈ ہاسپٹل کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وکلاء خود ہی وہ کر سکتے ہیں سارا بندوبست. اور ہم یہ سب کچھ کریں گے. وکلاء تنظیمیں جو ہیں ان سے بات کریں گے، جو سوسائٹی ہیں ہماری ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان میں، ان سے فنڈز لے کر یہ ہم اپنے ہاسپٹل کو آباد کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمام سہولیات جو ہیں وہ دیں گے. جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ حافظ مشتاق نعیمی صاحب. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مومنہ علی کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.